बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम शान मोहम्मद है। आज के हमारी डिस्कशन दुनिया में पैदा होने वाले बहुत बड़े बड़े मुआशी बहरानों के हवाले से है। ये मुआशी बहरान ऐसे बहरान थे जिन्होंने दुनिया को अपनी लपेट में लिया। दुनिया के 5 बड़े बहरान पैदा हुए। उन 5 में सबसे पहले 1772 का बहरान बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। 1772 का ये बहरान यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ और सारे यूरोप के अंदर फैल गया। 1760 की दहाई में बरतानवी सल्तनत ने नौ आबादियाती इलाके से बहुत ज़्यादा बेतहाशा दौलत इकट्ठी की। इसमें बहुत से बरतानवी बैंक शामिल थे जिन्होंने इस दौलत को इकट्ठा करने में बरतानवी हुकूमत की मदद की। ये दुनिया की तारीख़ में सबसे पहला क्रेडिट बिज़नेस था जो शुरू हुआ। उस वक्त में बरतानिया में बहुत ही फेमस बैंकिंग हाउसेस जो थे उनमें से चंद ये थे: नील, जेम्स, फोर्डाइस और डाउन। ये वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स थे जो बरतानिया की दौलत को इकट्ठा करने में उसकी मदद कर रहे थे। इतना सारा पैसा बैंकों में इकट्ठा हुआ कि फोर्डाइस बैंकर ने ये सोचा कि मैं इस पैसे को वापस करने की बजाय मैं यहाँ से फ़रार हो जाता हूँ, और वो फ़रार हो गया। फ्रांस पहुँचने की ख़बर उसकी ऐसी दुनिया के अंदर फैली कि सारे के सारे क्रेडिटर्स अपना पैसा लेने के लिए बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर खड़े हो गए। ये बहरान इंग्लैंड से निकल के स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और यूरोप में बहुत तेज़ी से फैल गया। इस बहरान की वजह से पूरी दुनिया की मईशत के अंदर एक ज़बरदस्त तब्दीली पैदा हुई। एक और अफसरदगी की दहाई 1929 से लेके 1939 तक की, जिसने दुनिया के अंदर बड़ी तबाही फैलाई। बहुत से लोगों का कहना था ये तबाही वॉल स्ट्रीट की वजह से पैदा हुई है, और बाद अज़ां अमरीकी गवर्नमेंट की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। ये अफसरदगी तकरीबन 10 साल तक जारी रही और पूरी दुनिया की सनतों के अंदर बेरोज़गारी पैदा हुई। हत्ता कि ये रियासत हाय मुत्तहदा के अंदर ये बेरोज़गारी 25% तक चली गई। ये बहरान उस वक्त पैदा हुआ जब ओपेक के बहुत सारे अरब मेंबर ममालिक और इसराइल के दरमियान में चौथी जंग का आगाज़ हुआ। बहुत सारे अरबी ममालिक ने, जहाँ पर तेल के बहुत बड़े बड़े ज़खायर मौजूद थे, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऑयल की तरसील को बंद कर दिया। आने वाले इस बहरान को माहिरीन मुआशियात ने जमूद के अलावा महंगाई का साल करार दिया। पैदावार को ठीक होने में और महंगाई और अफरात ज़र को अपनी सतह पर आने में कई साल लगे। एक और धचके का साल जो 1997 में थाईलैंड में शुरू हुआ और मशरकी एशिया से होता हुआ बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में फैल गया। इन तरक्की याफ्ता ममालिक में थाईलैंड समेत बहुत सारे एशियाई ममालिक शामिल थे जिन्हें एशियन टाइगर्स का नाम दिया जाता था। ये बहरान फिर से 1772 वाले बहरान की तरह एक कर्ज़ का बहरान था। इस बहरान की वजह से थाई हुकूमत को जुलाई 1997 में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अपनी शरह तबादला की कीमत को ख़त्म करना पड़ा। इससे एशियन मालियाती मंडियों में खौफ व हरास की लहर फैल गई और बहुत सारी गैर मुल्की सरमायाकारी ख़त्म हो गई। इस बहरान की वजह से बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड, जिसे IMF का नाम दिया जाता है, उसे बहुत सारे बड़े ममालिक को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए बेल आउट पैकेज तैयार करना पड़ा। 2007 और 8 के मुआशी बहरान को हम कभी नहीं भूल सकते, जिसने पूरी दुनिया के अंदर कसाद बाज़ारी का माहौल गर्म किया। इस बहरान ने पूरी दुनिया की मंडियों के अंदर आग लगा दी। ये बहरान लेहमन ब्रदर्स के ख़ात्मे का सबसे बड़ा बाइस बना, और लेहमन ब्रदर्स के अलावा बहुत सारे मालियाती इदारे तबाही के दहाने पर पहुंच गए। यहाँ तक कि अगर वो हुकूमतें इस बहरान से निपटने के लिए
अपनी शमूलियत इख्तियार ना करती तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मौशी तबाही फैलती जिसको बड़े अरसे तक संभाला नहीं जा सकता था। चीज़ों को मामूल पर आने पर तकरीबन एक दहाई का अरसा लगा, जिसने लाखों मुलाजमतों और अरबों डॉलर की सरमायाकारी को ख़त्म कर दिया था। 2007 और 8 के बहरान को अभी हम भूल नहीं पाए थे कि 2020 में पैदा होने वाला बहुत बड़ा माशी बहरान जो कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुआ। इस बहरान में दुनिया ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को भूल गई। ये बहरान पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन का बायस बना। आपस में ममालिक ने तिजारत किसी जंग की वजह से नहीं रोकी थी, बल्कि ये तिजारत सिर्फ़ इसलिए रोक दी गई कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ये वायरस फैल ना सके। इन सारे के सारे मुआशी बहरानों को बताने का मकसद सिर्फ़ एक था, और वो ये था कि जब भी पूरी दुनिया के अंदर कोई मुआशी तबाही फैली, उनकी इकोनॉमीज़ इतनी मज़बूत थीं कि उन्होंने इस तबाही का आराम से मुकाबला किया। पाकिस्तान की उम्र 72 साल होने के बावजूद अभी तक हम मुआशी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि हम दुनिया में फैलने वाली किसी भी मुआशी तबाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि पाकिस्तान अब तक 72 सालों के बाद भी मुआशी तौर पर इतना कमज़ोर क्यों है। इस कमज़ोरी की वजह यहाँ क्या मौजूद पॉलिटिकल सिस्टम है। इस सिस्टम में बैठे हुए वो कीड़े जिनकी वजह से पाकिस्तान आज तक तरक्की नहीं कर सका, और आम आवाम हमेशा आने वाले हालात में सबसे ज़्यादा पीसी। दोस्तों, मुझे और आपको मिलकर इस मुल्क की मईशत को मज़बूत बनाना होगा। इसमें सिर्फ़ हम गवर्नमेंट को हर चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मुल्क के अंदर होने वाली इस करप्शन का हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आज से हम इस बात का वादा करें कि हमें करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में इमरान खान का साथ देना है। शुक्रिया।